ये जो मधुमलाई के जंगल है ना, ये वही जंगल है जहाँ पर एक टाइम पर वीरप्पन डाकू का राज चलता था। जंगल के अंदर एक अर्थी वाली चुड़ैल रहती है। वो उस चुड़ैल को जिस किसी ने देख लिया ना अर्थी बनाते हुए, एक बंदे की तो उसके परिवार की या उसकी डेथ होनी तय है। मुझे जाना ही होगा, बहन को दवाई देनी है। अंधेरे में भी ये जो आग थी ना दूर से चमक रही थी कि मौत का अगर रीजन होगा तो मैं ही हूँगा। अर्थी वाली चुड़ैल है ना, इससे तेरी बहन एक ही तरीके से बच सकती है। बस तुझे उस चुड़ैल के पास से ना बांस की रस्सी लेनी है, तेरी बहन की जिंदगी और तेरे पूरे परिवार की जिंदगी बच जाएगी। चुड़ैल के पीछे खड़ा हो जाता है। आप इतनी रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और उस औरत ने ना अपना मुंह यहाँ तक पेट तक खोल दिया। ठक ठक ठक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये ऊटी और बेंगलोर के बीच में ना मधुमलाई जंगल पड़ते हैं, वहां पर एक गांव है, वहां का एक किस्सा है। ये जो मधुमलाई के जंगल है ना, ये वही जंगल है जहां पर एक टाइम पर वीरप्पन डाकू का राज चलता था, जिसको बड़े से बड़ा मिलिट्री वाला भी एक बार तो पकड़ नहीं पाया था। एक टाइम तो ऐसा था कि वीरप्पन ने सबको लोहे के चने चबा दिए थे, सबकी वाट लगा दी थी। तो सोचो उस टाइम पर कितना घने जंगल होंगे। लेकिन जो आज का किस्सा है साल 1970 का किस्सा है, तो सोचो जंगल का क्या हाल होगा। पूरा जंगल कितना घना होगा, जंगल में कितने तरह के जानवर होंगे। तो चलिए हम लोग 1970 में चलते हैं। गांव में ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम सूरज था। सूरज की उम्र 20 साल की थी। सूरज की एक छोटी बहन थी जिसका नाम मधु था, इसकी उम्र 15 साल की थी। एक बार ना रात का वक्त होता है, लगभग 9 बजे का टाइम होता है, तो मधु की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पेट में बहुत बुरे से दर्द उठता है, यहाँ तक कि उसको उल्टियां होनी भी स्टार्ट हो जाती हैं। फटाफट डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। डॉक्टर उसको दवाई लिख कर देता है और बोलता है कि ये दवाई इसको देनी ना इस वक्त बहुत जरूरी है, तभी इसकी उल्टियां बंद होंगी, इसको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ये जो दवाई है ना आप लोगों को शहर से लानी होगी। तो सूरज बोलता है ठीक है, मैं जाता हूँ, फटाफट अपनी बहन के लिए दवाई लेकर आता हूँ। सूरज शहर जाता है, दवाई लेकर आता है। ये जो रास्ता था ना लगभग 1 घंटे का रास्ता था, ये 1 घंटे का रास्ता तय कर लेता है। उसके बाद 10 बजे के बाद ना ये अपने गाँव में आ ही रहा होता है। रात के 10 बजे के बाद का टाइम होता है। अब आपको तो पता है कि उस दौरान इतना कुछ है नहीं था कि मोबाइल की लाइट ऑन वगैरह करके चले जाते, और जल्दी जल्दी में जो सूरज था वो लालटेन लेना भी भूल गया है। अब पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। ये ना डरते डरते अभी जंगल के अंदर कदम बढ़ाता है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। रात पूरी एकदम रात ही रात होती है, जंगल में कोई आदमी नहीं चल रहा होता, इसको बहुत ज्यादा डर लगता है। और वैसे भी जंगल के बारे में ना इसने एक किंवदंती सुनी हुई थी कि इस जंगल के अंदर एक अर्थी वाली चुड़ैल रहती है। वो उस चुड़ैल को जिस किसी ने देख लिया ना अर्थी बनाते हुए, तो उस बंदे की या उस बंदे के परिवार की, एक बंदे की तो उसके परिवार की या उसकी डेथ होनी तय है। 100% किसी न किसी की डेथ तो होती ही होती है। सूरज को बहुत डर लगता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं। अब जंगल के अंदर जो हवा भी चल रही है ना उसको उससे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे वो अंदर धीरे धीरे जा ही रहा होता है। बहन को दवाई भी देनी है, बहन का चेहरा सामने आता है तो इसको हिम्मत भी मिल रही है कि मुझे ये जंगल पार करना है, मुझे जाना ही होगा, बहन को दवाई देनी है। अब मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तो ना ये जंगल में रास्ता भटक जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं किधर जाऊं, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत ज्यादा ये घबराया हुआ होता है, जंगल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। तो अचानक से ना इसको ठक ठक ठक
ऐसी आवाज आती है। ये आवाज सुनकर ना इसको समझ में नहीं आता कि ये जंगल के अंदर रात का वक्त है, ये आवाज कैसी आ रही है। अब ये जो ठक ठक की आवाज है ना कंटिन्यू इसको सुनाई दे रही है और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जोर जोर से इसको आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये आवाज ना इसको ऐसे मोहित करती है कि धीरे धीरे ये ना चाहते हुए भी उस आवाज की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो जो आवाज है ना इसको और ज्यादा तेज तेज सुनाई देने लग जाती है। जैसे जैसे ये आवाज के और ज्यादा क्लोज होता जा रहा है ना, तो ये देखता है कि एक औरत जिसके लंबे काले घने बाल है, उसने लहंगा चोली पहना हुआ है, वो कुछ ना उसके हाथ में हथौड़ा है, कुछ ठोक रही है, ठक 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 ऐसे जोर जोर से ठोक रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी रात को ये औरत जंगल में क्या कर रही है। अब आपको पता है कि कितना घना जंगल है, चांद की जो लाइट है ना बस इसको थोड़ी थोड़ी उसमें से दिखाई दे रहा है कि एक औरत जंगल के अंदर बैठी है और वो हथौड़े से कुछ ठोक रही होती है। ये ना उस औरत को पूछता है, आप इतनी रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आपको कोई मदद चाहिए क्या? आप क्या रास्ता भटक गए हो? ये ऐसे बोल रहा है। वो जो औरत है ना वो अपना आधा चेहरा इसकी ओर टर्न करती है। जैसे उसने औरत ने इसकी ओर अपना चेहरा टर्न किया ना, तो सूरज को उस औरत की एक आंख दिखाई दी जो कि लाल है। अंधेरे में भी ये जो आंख थी ना दूर से चमक रही थी। अब उस औरत का चेहरा जो है ना अजीब सा चमकने लग गया, जैसे उसके चेहरे में खून का एक भी कतरा नहीं है, पूरा उसका चेहरा चमक रहा है। और उस औरत ने ना अपना जैसे मुंह खोला तो उसके बड़े बड़े नुकीले नुकीले दांत है। ये देखकर सूरज घबरा गया और उस औरत ने ना अपना मुंह यहाँ तक पेट तक खोल दिया। सूरज उसका चेहरा देखकर ना समझ गया कि मैंने 100% अर्थी वाली चुड़ैल को देख लिया है। अब वो जो चुड़ैल है ना हल्का सा और टर्न लेती है और उसको सूरज को अर्थी दिखाई देती है। ये देखकर सूरज इतना ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, बहुत ही उसके पसीने उतरने स्टार्ट हो जाते हैं, पानी की तरह उसके पसीने उतर रहे हैं। सूरज क्या करता है, पलटी मारता है और भागना स्टार्ट करता है। वो रुकता नहीं है, एक बार भी वो पलटी मार के चुड़ैल को नहीं देखता, लेकिन वो कंटिन्यू भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। भागते भागते जैसे वो गांव के पास आया ना तो सूरज धार देने गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब सूरज की आंख खुलती है तो वो अपने आजू बाजू बहुत सारे गांव वालों को देखता है। तो गांव वाले उसको पूछते, तो ठीक है भाई, ठीक है? तो ये बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। फटाफट दवाई लेता है, सीधा घर पर जाता है और अपनी बहन को दवाई देता है। बहन दवाई तो ले लेती है, लेकिन उसकी जो तबीयत है ना बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। 2 दिन वो खून की उल्टियां करती है, उसका सर फट रहा होता है, पेट में दर्द होता है। डॉक्टर दवाई भी देता है, कोई दवाई का असर नहीं है। शहर से जो दवाई लाए हैं उसका भी कोई असर नहीं है। डॉक्टर भी परेशान, घर वाले भी परेशान कि इसको हुआ क्या, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो सूरज के मन में ये बात घर कर जाती है कि मैंने हाँ उस चुड़ैल को देखा था जिसकी वजह से मेरी बहन अब बीमार है, हो सकता है इसको कुछ भी हो सकता है। इस बात के लिए ना सूरज अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है। सूरज को ऐसा लगता है कि शायद इसकी मौत का अगर रीज़न होगा तो मैं ही हूँगा, मुझे इसकी मौत का रीज़न नहीं बनना। ये मेरी बहन है, मैंने इसको बच्चे की तरह बड़ा किया है, ये मेरा एक तरह का बच्चा है। सूरज सोचता कि नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना है, किसी भी हालत में मुझे अपनी बहन को बस बचाना है तो बचाना है। सूरज ऐसा डिसाइड करता है कि गाँव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ना, मैं ये किस्सा जो रात को मेरे साथ उस वक्त जंगल में हुआ था मैं इनको पूरा बताता हूँ, हो सकता है मुझे कोई मदद मिल जाए। ये ना गाँव के सब जितने बुजुर्ग बंदे होते हैं सबको एक किस्सा बताता है। तो उतने बुजुर्ग बंदों में से ना एक सबसे ज्यादा जो उम्रबंद बंदा था ना, वो बंदा बताता है कि जो अर्थी वाली चुड़ैल है ना, इससे तेरी बहन एक ही तरीके से बच सकती है। तो वो अंकल सूरज को बताते, वो जो चुड़ैल है ना जब अर्थी बना रही थी ना, तो उस वक्त वहां की तुझे रस्सी लेनी रहेगी। उसकी रस्सी का चाहे छोटा सा भी हिस्सा तुझे मिल जाए ना, वो हिस्सा लेकर सीधा अपनी बहन के सर के पास रख देना, तेरी बहन की जान बच जाएगी। बस तुझे उस चुड़ैल के पास से ना बांस की रस्सी लेनी है, तेरी बहन की जिंदगी और तेरे पूरे परिवार की जिंदगी बच जाएगी। अब सूरज बोलता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, रात का वक्त होगा ना तो मैं जंगल में जाऊंगा ही जाऊंगा। अब रात जैसे ही पड़ती है ना तो सूरज जंगल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। अचानक से जोर जोर से बारिश पड़नी स्टार्ट हो जाती है, बिजली जो है ना ऐसे जोर जोर से चमक रही है जैसे बहुत बड़ा सूरज की जिंदगी में तूफान आने वाला है। नेचुरल तूफान तो आ ही रहा होता है, लेकिन कुछ दुर्घटना होने से
पहले एक तूफान आता है ना, वैसा सूरज को ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो आज गड़बड़ होने वाली है। लेकिन बहन की जान बचाने के लिए ना ये हिम्मत बनाता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाता है कि मेरे मन में कुछ गलत थॉट नहीं आनी चाहिए, मेरा पूरा जो फोकस है ना बस रस्सी के ऊपर होना चाहिए। अब सूरज उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसको आवाज़ आ रही थी। जैसे थोड़ा और आगे जाके देखता है ना, तो वो चुड़ैल जो थी ना अर्थी बना रही थी। अब बिजली की जो रोशनी आ रही थी ना, उस रोशनी में चुड़ैल इसको दिखाई देती है। ये सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, जैसे जैसे ये रोशनी बंद होगी ना, मैं अपने कदम आगे बढ़ाता जाऊंगा, अंधेरे में रस्सी लूंगा और फटाफट वहां से भाग जाऊंगा। ये ऐसा डिसाइड करता है। धीरे 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 अपने कदम बढ़ाता है, चुड़ैल के पीछे खड़ा हो जाता है। जब बिजली चमकनी थोड़े टाइम के लिए बंद होती है ना, तो फट से रस्सी पर हाथ डालता है और उसको लेकर ये भागने की कोशिश करता है। अब ये टर्न मार के भागने ही वाला होता है। इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसके जो पैर है ना बर्फ के अंदर कड़क हो गए हैं, बर्फ के अंदर जम गए हैं। इसको कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पैर कैसे जम सकते हैं। इतने में दाम देने बिजली चमकती है। बिजली चमकती है तो ये जब रस्सी को देखता है ना, तो इसके हाथ में रस्सी नहीं थी, इसके हाथ में चुड़ैल का हाथ था। ये देखकर सूरज के तो जान प्राण एकदम निकल जाते हैं। उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। उसकी जो दिल की धड़कनें हैं ना, वो और ज्यादा धप 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 करने लग जाती हैं। सूरज की आंखों के सामने पूरा अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। सूरज को समझ में नहीं आता कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। सर से पांव तक कांपरा होता है। वो जो चुड़ैल है ना, सीधा गुस्से से इसकी ओर देखती है, इसकी गर्दन पकड़ती है, जोर से दबोचना स्टार्ट कर देती है, इसको हवा में लटकाती है और जब तक ये मर नहीं जाता है ना, तब तक इसके गर्दन को उसने पकड़ा हुआ है और दबा रही है। जैसे सूरज ने अपने प्राण त्याग दिए ना, तो वो जो चुड़ैल थी ना, धार देने इसको लड़की पर लटाती है और इतने में सुबह हो जाती है। सब जो लोग थे, सब लोग घबराए हुए थे कि सूरज आया क्यों नहीं है। हम लोग देखे तो सही, गांव के लोग जो सब लोग होते हैं ना, सूरज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सबके हाथों में लाठियां होती हैं, तलवारें होती हैं। दिन के टाइम पर भी लोगों के हाथ में मशाल होती है, क्योंकि चुड़ैल का सामना करना रहता है। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते हैं तो वो सूरज की बॉडी को पाते हैं। सूरज का जो पूरा शरीर था एक अर्थी के ऊपर पड़ा था। लोग अर्थी देखकर समझ जाते हैं कि सूरज के साथ क्या हुआ था। सूरज के माँ बाप का तो बेचारों का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया था। सूरज के परिवार की जान बच जाती है। सूरज ने अपनी जान देकर अपने पूरे परिवार की जान बचा ली थी। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि सूरज का जो सैक्रिफाइस था ना, वो व्यर्थ नहीं गया था, क्योंकि उसने खुद मर के अपने पूरे परिवार की जान बचाई थी। यहाँ तक कि वो पूरे गांव के लिए भी एक बड़ा सबक बना था। उसकी मौत के बाद सब लोगों ने सीख लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे भले जितनी भी इमरजेंसी हो, रात के वक्त उस जंगल के अंदर नहीं जाना है। और सब लोग सूरज के परिवार के लिए ना बहुत ज्यादा दुख जता तो रहे थे, साथ में सब लोग सूरज की वाह भी कर रहे थे, क्योंकि सूरज को पता था कि उसका मरना तय है, क्योंकि चुड़ैल के पास जाना कोई आम खास बात नहीं थी। उसको पता था कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर भी सूरज अपने परिवार के लिए, अपने पूरे परिवार की जान को बचाने के लिए उस चुड़ैल के पास गया था। उसका सैक्रिफाइस कोई व्यर्थ नहीं गया था। उसने खुद मर के अपने पूरे परिवार को बचा दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।